125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी तर्क और आंकड़ों के साथ, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, पर ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की साख का सवाल है, देश की साख का सवाल है, और देश की साख जुड़ी है रुपए की कीमत से। 9 मई 2022 को एक नया रिकॉर्ड बना। डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है वो सबसे ज्यादा गिरावट में दर्ज की गई। 77 रुपए 40 पैसे एक डॉलर के बदले रुपए की कीमत रही, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। और अगर आपको लगता है कि डॉलर की इस कीमत से हमारे और आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमें तो हिंदू मुस्लिम, लाउडस्पीकर और बुलडोजर के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। ये मुद्दे इसीलिए पैदा किए जाते हैं ताकि असल मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाए। इस पूरे साल की बात करें तो जो रुपए की कीमत है उसमें पूरे 4% की गिरावट दर्ज की गई है। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देश की कमान एक अर्थशास्त्री के हाथ में नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। 6 मई को विदेशी निवेशकों ने लगभग 5,517 करोड़ डॉलर के शेयर बेचे। देश के अंदर जो आयात होने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ेगी। वास्तविकता यह है कि आज देश में सिर्फ एक चीज खतरे में है, और वो है देश की अर्थव्यवस्था। पर इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए? क्या इसके लिए सरकार को दोषी ठहराना उचित है? इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपने सरकार चुनते वक्त क्या शिक्षा, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट किया था, या फिर आपने वोट करते वक्त लाउडस्पीकर, हिंदू मुसलमान या बुलडोजर जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।